मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ 8th क्लास तक, और जब घर के हालात थोड़े सुधरे और मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, तब रियलाइज़ हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में थी, टीचर्स सब इंग्लिश में बात करते थे और जब आप जवाब नहीं दे पाते थे तो आपकी बेइज्जती होती थी। तो इस डर से मैं क्या करती थी, मैं स्कूल ही नहीं जाती थी। पर ग्रेजुएशन में जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश भाषा अब पीछा नहीं छोड़ेगी। हर कोने पर ना ये आपको कहीं न कहीं रियलाइज़ कराती रहेगी कि आप दुनिया में थोड़ा पीछे हैं, आप दूसरों से कम हैं, क्योंकि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, या मे बी आपने उस आइडिया को इतना बड़ा बना लिया कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो कुछ भी नहीं है। और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास कम होती है ना, आपको वही चीज़ बहुत बड़ी लगने लगती है। पर उसके बाद जब मैंने अपनी कमज़ोरी पर काम किया और इस कदर काम किया कि इसके अराउंड इतना बड़ा ब्रांड डेवलप कर दिया जिसको आज दुनिया जानती है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपके साथ 5 गोल्डन रूल्स डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसकी हेल्प से आई थिंक कोई भी बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है। नंबर 1, यूट्यूब की हर वीडियो आपको कहेगी कि इंग्लिश में सोचना शुरू करें, थिंक इन इंग्लिश। पर मेरा मानना है कि थिंक इन इंग्लिश नाम की कोई चिड़िया नहीं है जिसे आप पकड़ सके, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कभी भी नहीं सोच सकते जब तक इंग्लिश लैंग्वेज आपके ब्रेन में इंस्टॉल्ड ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करे, अब अगर मुझे ये बात इंग्लिश में कहनी नहीं आती तो मैं कितना भी सोचती रहूं, मैं कभी नहीं कह सकती। वेल, इसकी ट्रांसलेशन ये है। नंबर 2, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि अगर आप कभी ग्रामर पढ़ोगे तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। मैं आपको अभी सिर्फ एक ग्रामर स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, जो है ही डज नॉट, जिसका मतलब है कि वो ये नहीं करता या नहीं जानता। और आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर की हेल्प से न्यूमरस सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे, वो मेरी बात समझता नहीं है, ही डजंट अंडरस्टैंड मी, और वो समझता नहीं ये बात कितनी सीरियस है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस इज। उसको अभी तक इस बारे में नहीं पता, ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट येट। या वो मेरे कॉल्स आंसर नहीं करता, ही डज नॉट आंसर माई कॉल्स। या फिर वो मेरे से बात नहीं करता, ही डज नॉट टॉक टू मी। एक स्ट्रक्चर, इतने सारे सेंटेंसेस, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रामर सीखोगे तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। ग्रामर मस्ट है, पर आपको ग्रामर में कम्युनिकेटिव ग्रामर सीखनी है और बिना हेजिटेशन के